ये हो क्या रहा है? आज जंगल का माहौल इतना शांत क्यों है? किसी भी प्राणी की आवाज सुनाई नहीं दे रही। थोड़ा अंदर जाकर देखता हूं। अरे बाप रे बाप, बच गया। ये इतना बड़ा बाघ जो हमें शिकार बनाने आया था, ये खुद मारा गया। पर वो तीर किसने मारा? इतना सटीक निशाना। लगता है जिसने भी ये तीर चलाया है बहुत अभ्यास किया होगा, बहुत पारंगत होगा। पर ये तीर मारा किसने? कौन है जिसने तीर मारा? कौन है यहाँ? तुम? पर तुम तो एक लड़की हो। क्या तुम्हें अस्त्र विद्या आती है? हाँ, मुझे हर तरह की अस्त्र विद्या आती है। और आज मैं ना होती तो आप बाघ का शिकार बन जाते। हाँ, तुम्हारे उपकार के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, ये तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ रहती हो? मेरा नाम मिनती है। ये जंगल मेरा घर है। तुमने वाकई में मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। चलो, मैं तुम्हें अपने माता पिता के पास ले चलता हूँ। उन्हें भी तुम्हारी बहादुरी दिखाऊंगा। मेरे माँ बाप नहीं है। इस जंगल में मेरे अलावा कोई नहीं। कुछ दिनों पहले यहाँ आग लगी थी। आप जानते हैं क्या? हाँ, उस आग में बहुत से प्राणी मरे थे। इस तरह की आग पहले कभी नहीं लगी थी। हाँ, उस आग में हमारे गांव के सब लोग जलकर मर गए। मैं अकेली बची हूँ और आप यहाँ शिकार करने आए हैं। प्राणी का वध बड़ा पाप है, आप नहीं जानते? शिकार तो मैं शौक से करता हूँ। चलो, अब तुम इतना कह रही हो तो ठीक है। अब मैं शिकार नहीं करूंगा, ठीक है? पर एक विनती है। एक आदिवासी लड़की से आपकी विनती? कैसी विनती, बताइए। देखो, हमारी कोई संतान नहीं है। क्या तुम मेरी बेटी बनोगी? तुम्हारा स्वभाव भी बहुत दयालु है। हमारे राज्य की राजकुमारी के रूप में तुम पूरी तरह से उपयुक्त हो। बताओ। क्या आप मेरे जैसी आदिवासी को अपनी बेटी कह रहे हैं? आप होश में तो हैं? हमारा दिमाग बेटा, हमारा दिमाग बिल्कुल ठीक है। अगर तुम्हें इच्छा हो तो मेरे साथ चलो। अब तुम गांव में अकेली हो, इसीलिए हमने ये प्रस्ताव दिया, विनती की है आपसे। बताइए। मेरे माता पिता नहीं है, फिर भी माता पिता की गोद मिल जाएगी। मैं राजी हूँ महाराज। चलिए। रानी, ओ रानी, क्या कर रही हैं आप? अरे जरा यहाँ तो आइए। अरे देखिए हम किसे अपने साथ लेकर आए हैं। आइए आइए आइए, दिखाते हैं आपको। ये कौन है? हे भगवान, कितनी बेइज्जत सूरत लगती है। रानी, तुम अपने मुंह पर लगाम लगाओ। ये क्या फालतू की बातें कह रही हो? अगर आज ये लड़की ना होती ना, तो शायद हम आपके सामने सही सलामत खड़े भी नहीं होते। हमारी जान बचाई है इस लड़की ने। जान बचाई तो क्या हुआ? इनाम दो और विदा कर दो। नहीं, अब वो हमारे साथ रहेगी। रानी, हमारी कोई संतान नहीं है। आज से मिनती हमारी संतान है, मेरी बेटी और इस राज्य की राजकुमारी। क्या एक लड़की को राजकुमारी कहा जा रहा है? क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? उसने मदद की, ठीक है, पर इतना बड़ा फैसला तुमने अकेले कैसे कर लिया? चुप रहो तुम। इस राज्य में हमारे आदेश चलते हैं। जो हमने ठीक समझा, हमने वही किया। तुम्हारा इसमें कोई हक नहीं है।
हाँ, तो तुम राजा हो तो जो चाहे करोगे, पर इस कुरूप लड़की को मैं अपनी बेटी कभी नहीं मानूंगी, कभी नहीं। हो, तुम्हारा क्या सवाल है? क्योंकि उसकी त्वचा का रंग काला है या क्योंकि वो जंगल में रहती है? बताओ। इन सवालों के जवाब मुझे दो। मैं देखूंगी कि पूरा राज्य उसे राजकुमारी के रूप में कैसे स्वीकार करता है। तुम सच में वही कर रही हो रानी, जिसकी वजह से हमने तुमसे विवाह किया था। इस लड़की ने हमारी आज जान बचाई है और तुमको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ। तुम मेरी कोई बात नहीं सुनते, जो चाहते हो वही करते हो। तुम राजा हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी मनमानी चलेगी। प्रणाम रानी माँ, आपने मुझे बुलाया? अरे रानी माँ, आप रो रही हैं? क्या हो गया, बताइए। रो नहीं तो और क्या करूं? तुम्हें पता नहीं, हमारे महाराज एक जंगली लड़की को घर ले आए हैं। वो अब राजकुमारी बनने वाली है। कितनी बदसूरत दिखती है। अब जो मेरा पुत्र होगा, महाराज उसे पसंद नहीं करेंगे। हाँ रानी माँ, वैसे आपकी बात तो ठीक है। महाराज का ये रवैया मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, पर क्या करूं, अब यहीं पे काम करता हूं तो आपकी बात तो माननी पड़ेगी। सैनिक, मेरी एक मदद करो तो बड़ा उपकार होगा। हाँ जरूर, आपकी मदद के लिए ही तो मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। बताइए ना महारानी, करना क्या है? सारे राज्य में उस लड़की के बारे में उल्टे सीधे किस्से फैलवा दो। जहाँ भी वो दिखे, लोग उसे नापसंद करें, कोई उससे प्यार ना करे। रानी माँ, आप ये क्या कह रही हैं? अगर ये बात महाराज तक पहुंची तो मेरी गर्दन कट सकती है। कुछ नहीं होगा, तुम मेरी आज्ञा मानोगे तो ठीक, वरना नहीं। अब मैं आपकी बात नहीं मानूंगा तो? अरे अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस सोचना बंद करो और जैसा मैंने कहा वैसा करो। उस लड़की को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। पर महारानी, अफवाह फैलाना सही नहीं है। ठीक है, अगर तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा। क्या ये सही है कि महाराज ने अचानक एक अजीब सी लड़की को राजकुमारी घोषित कर दिया? रानी माँ, आप मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं ये काम नहीं कर सकता। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार को बहुत नुकसान होगा। कौन देखेगा उनको? माफ कीजिएगा, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है। कृपया करके मुझे छोड़ दीजिए, माफ करिए। ठीक है, तो तुम ये काम मत करो, पर ध्यान रखना, अब से प्रासाद में तुम्हारा आना भी जरूरी नहीं। रानी माँ, ऐसा मत कीजिए। मैं ठीक है, मैं आपका हर काम कर दूंगा। बस मेरा नाम इसमें ना आए, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुम करोगे तो मैं देख लूंगी। ठीक है, तो अब मैं चला जाऊं, काम शुरू कर दूं? हाँ, जितनी जल्दी हो सके पूरे राज्य में ये बात फैलवा दो। अरे राजकुमारी, क्या हुआ भाई? इस तरह कोने में चुपचाप क्यों बैठी हो? क्या बात है बेटा? महाराज, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। मुझे जंगल में ही छोड़ आइए। क्यों बच्चे, क्या हो गया? लोगों की मदद करना अब अच्छा नहीं लगता क्या? लोगों की मदद करना तो अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ की खातिरदारी कुछ ज्यादा ही है। मैं तो साधारण लोगों के बीच रहना पसंद करती हूँ। ओ, सबसे पहले मैं तुम्हें बेटी मानता हूँ और तुम मुझे लगातार महाराज 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 कह रही हो। अब अगर कहा तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगा और छोड़ आऊंगा जंगल में। हाँ नहीं तो? ठीक है, गलती हो गई पिताजी। मैं बस सबके साथ रहना चाहती हूँ। इतना आलीशान जीवन मुझे रास नहीं आया। देखो बेटा,
तुम अगर आम लोगों की मदद करोगी तो वो तुम्हें जरूर प्यार करेंगे, लेकिन जिनका काम बिगड़ेगा वो तो तुमसे घृणा भी करेंगे और तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर सकते हैं। क्यों पिताजी, मैं तो हर तरह की अस्त्र विद्या जानती हूँ, कोई मेरा क्या कर लेगा? बात इतनी आसान नहीं है बेटा, तुम्हारी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। चलो, अगर साधारण लोगों के बीच जाना चाहती हो तो आज शाम को राज्य घूम आना, अच्छा लगेगा, है ना? चलो बेटा, अब जाओ, थोड़ी देर आराम करो और मैं चलता हूं, ठीक है? धत, अब अच्छा नहीं लगता। जिंदगी बस काम करते करते खत्म हो गई। घूमने को कहो तो पैसे नहीं होते। अरे भाभी, अपने आप से क्या बड़बड़ा रही हो? क्या हो गया? क्या बताऊं, तुम्हारे भैया मुझे काम करवा करवा कर मार ही देंगे। खुद का काम भी खुद नहीं करते। अरे ये तो घर गृहस्थी है भाभी, थोड़ा बहुत तो चलता ही है, इसमें क्या बात हो गई? ये सब रहने दो, बताओ कहाँ थे इतने दिन? अरे पूछो मत भाभी, महल में बड़ा कांड हो गया। महाराज एक जंगल की लड़की को उठा ले आए और उसे राजकुमारी घोषित कर दिया। बताओ भला, जबकि वो इसके योग्य है ही नहीं। क्या? ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। महाराज की सब बातें मानते हैं, पर ये तो सरासर गलत है। हैं, न मानोगी तो क्या कर लोगी? वो हमारे महाराज हैं, अब कौन सी सजा दे दें कहना मुश्किल है। और उस लड़की का तो चेहरा भी ठीक ठाक नहीं है, बेकार सी है। सजा देंगे तो दें, लेकिन हम भी देखते हैं। उस लड़की को राज्य से बाहर ना किया तो हम सबकी आफत आ जाएगी। बस काम बन जाए, बस ये बात महाराज तक ना पहुँचे। क्या हुआ सेनापति जी, क्या सोच रहे हो? कुछ सोचने की जरूरत नहीं, मैं ये बात गांव में फैला दूंगी। हम लोग ऐसी राजकुमारी को नहीं मानेंगे। हमारी राजकुमारी सुंदर होनी चाहिए। न, 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 मैंने कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि ये बातें महाराज तक न जाएं। विश्वास कर सकता हूँ ना आप पर। हाँ हाँ, चिंता मत करो, तुमने हमारी आंखें खोल दी हैं। हम इतना तो कर ही सकते हैं। अब मुझे काम करने दो, तुम जाओ, बाद में बात करूंगी। हे भगवान, सबका भला करना। मैं ये सब करना नहीं चाहता था, पर अपनी नौकरी बचाने के लिए गलत काम भी करना पड़ा। भगवान, देख रहे हो ना मैं कितना मजबूर हूँ। हे भगवान, हे भगवान। माँ, पिताजी कहाँ हैं? कौन, तेरा बाप? और मुझे माँ कहने का हक किसने दिया? माँ, पहले मेरी बात तो सुनिए। चुप, मुझे माँ बुलाने की हिम्मत कैसे हुई? अब की बार नहीं छोड़ूंगी। ठीक है महारानी माँ, पिताजी कहाँ है? मैं बाहर घूमने जाना चाहती थी। कहीं भी जा, लेकिन महाराज को महाराज कहकर ही बुला। सम्मान सीख, जंगली कहीं की। जिस को महल में जगह दोगे तो यही होगा। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने तो कोई गलत बात नहीं कही। मेरी नजर से दूर हो जा। दिखाई भी देती हो तो चुभती हो। ठीक है, मैं जा रही हूँ। बस पिताजी को बता दीजिए कि मैं राज्य घूमने गई हूँ। मैं कुछ नहीं बताऊंगी। तू मरे या जिए, मुझे क्या। आ गई है संपत्ति हड़पने। आप मुझे कुछ भी कहिए, मैं सह लूंगी, पर पिताजी को क्यों भला बुरा कह रही हैं? एक दिन में बाप बन गया। महाराज आएंगे तो मैं इसका फैसला करूंगी। या तो तुम रहोगी या मैं। मैंने क्या गलत कहा? आप तो बेवजह नाराज हो रही हैं। कोई और होता तो जवाब दे देता। मेरे सामने जबान चलाने की हिम्मत, दूर हो जा। बहुत दर्द हुआ माँ। मैं अब कभी आपके पास नहीं आऊंगी। सुन रतन,
हमारे महाराज ने एक जंगली लड़की को राजकुमारी बना दिया है। क्या क्या दिन आ गए। हैं? ये क्या बात करती हो? जंगली मतलब काली कलूटी? अरे धत, मैं नहीं मानता। कौन मानेगा, मैं भी नहीं मानती। कैसे हो तुम लोग? क्या बातें कर रहे हो? तुम कौन हो? कभी देखा नहीं तुम्हें। मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ, महाराज की बेटी। मेरा नाम मिनती। ओ, तो तुम ही हो वो बदसूरत लड़की। अरे, तूने हमारे महाराज पर क्या जादू किया है? बता तो सही। अरे नहीं, मैं तुमसे अच्छे से ही तो बोल रही हूँ। रहने दो, हमें तुमसे मिलना जुलना नहीं। जंगल से आई हो, जंगल में जाओ। मैं तो घर जा रहा हूँ भाभी। कहीं ये मुझे भी अपना गुलाम न बना ले, जैसे महाराज को बनाया है। हाँ नहीं तो। हाँ हाँ चलो। ऐसी खतरनाक लड़की के पास कौन खड़ा रहेगा? ऐसी लड़कियों को तो पानी में डूब मरना चाहिए। अरे, मैं वैसी नहीं हूँ, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहती थी। ये सब जाकर महाराज को सुनाओ, हमें नहीं फंसा पाओगी। बड़ी आई। नहीं तो। पिताजी ने कहा था लोग मुझे प्यार करेंगे, पर यहाँ तो सब नफरत करते हैं। नहीं, ये राज्य मेरे लिए नहीं। मैं अभी जंगल लौट जाऊंगी। राजकुमारी, हमारी बेटी कहाँ है? महारानी, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। तुम्हारी बेटी? कौन बेटी? हमारी कोई संतान नहीं। अरे, हमारी राजकुमारी मिनती, उसे हम बहुत ढूंढ चुके, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहाँ है? उसका नाम मेरे सामने मत लेना, वो मेरी बेटी नहीं है। ये क्या फालतू की बात कर रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? साफ साफ बताओ, कहाँ है वो? मैं सब जानती हूँ। उस जंगली लड़की को मैं अपनी संतान नहीं मान सकती। गांव के लोग भी नहीं मानेंगे। चुप करो तुम अब हद पार कर रही हो महारानी। चीख मैं भी सकती हूँ, आप ही नहीं। सच सुनना सीखिए, बुढ़ापे में नासमझ हो गए हैं। तुम मेरी पत्नी नहीं हो सकती। मेरी पत्नी होती तो उसे अपनाती। उसने मेरी जान बचाई थी, फिर भी तुम्हारा दिल नहीं पसीजा। हाँ हाँ, उसी को ले आओ। मेरी इच्छाओं का कभी ख्याल किया आपने? मैं हमेशा तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ, फिर भी तुम्हें क्या क्या कमी है? तुम एक अच्छी बच्ची को बदनाम कर रही हो। मुझे वो लड़की पसंद नहीं। बात खत्म। और उसे कह दो कि मेरी नजरों के सामने ना पड़े। और तुम सोचती हो कि मैं उसे जंगल छोड़ आऊंगा? हरगिज नहीं। हमारी प्रजा उसे प्यार करेगी। देख लीजिएगा, और मेरा समय मत खराब कीजिए। मुझे और भी बहुत काम है। ओ, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तुम क्या माँ बनोगी? एक बेटी को बेटी तक नहीं मान पा रही हो। हाँ? हाँ, हाँ। अब मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी। मैं जंगल में अकेली रहती थी, वही अच्छा था। प्यार तो दूर की बात, वहाँ के लोग मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करते। कौन है बच्चे? इधर आओ। बोलिए साधु बाबा, आपने मुझे बुलाया? क्या दुख है बेटी? इस सांझ के समय रोते रोते जंगल में कहाँ जा रही हो? मैं मिनती हूँ। पहले इसी जंगल में रहती थी, पर एक दिन महाराज की जान बचाई तो वो मुझे अपने राज्य ले गए और वहां जाकर मुझे राजकुमारी घोषित कर दिया। लेकिन सब मुझसे नफरत करते हैं। क्यों? किस बात की नफरत? मैं तो उनसे मिलने की कोशिश करती हूँ, मगर मुझे पास भी नहीं आने देते। सब मुझे जंगली कहते हैं और ऊपर से मेरी काली रंगत की वजह से और ज्यादा तिरस्कार करते हैं। रंग कैसा भी हो, इससे
भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं तो सिर्फ उनकी मदद करना चाहती थी, लेकिन उल्टा सबने मुझे बुरा भला कहा। मैं अब उस गांव में वापस नहीं जाऊंगी। मेरा जंगल ही मेरे लिए अच्छा है। ओ, यही तेरी परेशानी है। अगर मैं इसका समाधान कर दूं, तो तू वापस जाएगी, लोगों की मदद करेगी ना? हाँ, जरूर करूंगी, लेकिन मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता। अब घर जा, सुबह तड़के अपने पिता को लेकर नदी में स्नान करने जाना। और हाँ, ध्यान रहे कोई तुम्हें देख ना ले। उसके बाद तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। जो तुझे सबसे ज्यादा नफरत करता था, उसकी नजर में तू सबसे सुंदर लगने लगेगी। और जो तुझे पहले से प्यार करता था, उसके लिए तू वैसी ही रहेगी। ठीक है? आप कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? ऐसा भी कहीं होता है? मैंने कहा है तो होगा बेटी। जितना कहा है उतना करना, और मन से लोगों की सेवा करना। साधु बाबा कहाँ गए? अभी तो यही थे। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? हे ऊपर वाले, सब ठीक करना। अरे बेटी, कहाँ चली गई थी बेटा तुम? हम तुम्हें कितना ढूंढ रहे थे। और क्या हो गया? ये तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है? बाबा, मुझे कोई प्यार नहीं करता, सब नफरत करते हैं। मैं इस राज्य में नहीं रहूंगी। ओह, क्या हुआ बेटा? किसी ने कुछ कहा क्या? मुझे बताओ, क्यों रो रही हो? क्या हो गया, बताओ। मैं राज्य देखने निकली थी, सबने मुझे बहुत बुरी बातें कही। मैं जंगल वापस जा रही थी, तभी एक साधु बाबा मिले। उन्होंने कहा कि अब जो मुझसे नफरत करेगा, उसे मैं सबसे सुंदर लगूंगी। क्या क्या सबने तुम्हें बुरा कहा? अब देखना मैं क्या करता हूं तुम। अब देखो बेटा। बाबा, पूरे गांव ने मुझे बुरा कहा। क्या आप पूरे गांव वालों के खिलाफ हो जाएंगे? ये ठीक नहीं। ओहो, तो फिर क्या करूं? तू हमारी राजकुमारी है बेटा। साधु बाबा ने कहा है, कल सुबह हम दोनों नदी में स्नान करेंगे और उसके बाद हमारा जीवन बदल जाएगा। हाँ, ठीक है। जब तू कह रही है तो करके देखते हैं। पर हाँ, महारानी से जरा संभल कर रहना, ठीक है? अगर साधु बाबा की बात झूठ निकली तो मैं इस राज्य में नहीं रहूंगी। शायद मैं इस राजकुमारी की पदवी के योग्य ही नहीं। ऐसी बातें मत कर बेटा। तू यहीं रहेगी, मेरी प्यारी बच्ची है ना? चल चल बेटा, अंदर चल। ये बता, तूने कुछ खाया भी तो नहीं होगा, है ना? चल आजा 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 आजा। हाँ बेटी, जल्दी से स्नान कर लो, सूरज निकलने ही वाला है। हाँ बाबा, आप भी आइए। साधु बाबा ने कहा था कि दोनों को साथ में स्नान करना होगा। जाओ। अरे लेकिन मैं नदी में स्नान नहीं करता। इस पानी से मुझे बीमारी पकड़ने का डर है। मैं स्नान नहीं करूंगा, तुम कर लो। पापा, अपनी इस छोटी सी बेटी के लिए एक दिन भी नहीं कर सकते? अगर साधु बाबा की बात सच ना हुई तो मैं इस राज्य को छोड़ दूंगी। इतना अपमान सहकर नहीं रह सकती। जंगल में मैं बेहतर जी रही थी। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कहना। मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा। तू मेरी उत्तराधिकारी है बेटा। रुक जा रुक जा। चलो बाबा, जल्दी उतरो, कोई देख लेगा तो परेशानी होगी। अरे रे रे रे। कितने दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे बचपन लौट आया हो। बहुत ठंडा है। बाबा, सच कहूं
मुझे ये राजकुमारी वाली जिंदगी अच्छी नहीं लगती। मैं सबके साथ मिलकर रहना चाहती हूँ, उनकी मदद करना चाहती हूँ। कर सकेगी बेटी, जरूर कर सकेगी। चल, मेरा स्नान हो गया, अब तू भी ऊपर आ जा। देख, सूर्य निकलने वाला है। आजा आजा आजा। मैं भी आ गई। आज तो नदी में स्नान कर शरीर बड़ा हल्का लग रहा है। सच कहूं बेटा, तेरे शरीर से जैसे कोई चमक सी निकल रही है। अरे, ये सब आपका वहम है। चलिए जल्दी महल चलते हैं। ये आदमी कहाँ चला गया था? बिना बताए कहाँ कहाँ घूम आता है। क्या क्या हुआ रानी? तुम तो एकदम गुस्से में लाल हो रही हो, क्या बात है? चुप रहो। मुझे बताए बिना कहाँ गए थे और किसके साथ? अरे मैं अपनी मिनती को लेकर नदी में स्नान करने के लिए गया था। रानी, सही बताऊं, इतने दिनों बाद नदी में स्नान करके मन खुश हो गया। क्या ये वही जंगली लड़की है? ये तो पहले कुरूप थी, इतनी सुंदर कैसे हो गई? यही तो जादू है। तुमने कहा था ना तुम्हें गोरी लड़की चाहिए। लो, मैं गोरी ही लेकर आया हूं। देखो। ये क्या चमत्कार है? ऐसा भी कहीं होता है? तुम किसी और लड़की को तो नहीं ले आए? माँ, मैं ही हूँ, मिनती। रंग बदला है, चेहरा नहीं। अब क्या आप मुझे प्यार करेंगी? करूंगी रे बेटी, क्यों नहीं करूंगी। पूरा राज्य तुझे प्यार करेगा। हाँ, हे ऊपर वाले, तू धन्य है। हमारा टूटा घर फिर से जोड़ दिया। अंदर आओ दोनों। आज मैं अपने हाथों से खाना बनाऊंगी, अपनी मिनती को खिलाऊंगी। ये सब जादुई पानी का कमाल है बाबा। मैंने कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। अब ये सब छोड़ो, अंदर चलो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं माँ, मैं पहले राज्य का भ्रमण करूंगी, उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। तुम लोग खा लो, मैं थोड़ी देर में लौटूंगी। अरे, काकी के घड़े में तो छेद हो गया। लगता है काकी को पता ही नहीं। मैं जाकर बता देती हूँ, नहीं तो घर पहुंचकर देखेंगी कि घड़े में एक बूंद पानी भी नहीं। काकी, ओ काकी, जरा रुको। तुम्हारे घड़े के पीछे छेद हो गया है, सारा पानी गिर गया। अरे अरे, तुमने बिल्कुल सही कहा। देखो तो सही, फिर वही शरारती लड़कों की करतूत है। आज भी लगता है मेरे घड़े पर गोटी मारती होगी। छोटे बच्चे हैं, इन्हीं चीजों में इन्हें मजा आता है। तुम पहले इस छेद को किसी चीज से बंद कर दो। क्या लगाऊं बताओ? अभी तो हाथ में कुछ भी नहीं है। तो एक काम करो, घड़े के छेद पर उंगली रख दो और फिर सिर पर उठाओ। देखना पानी नहीं गिरेगा। हाँ, बहुत अच्छी सलाह दी तुमने। किस्मत अच्छी थी कि तुमने बता दिया, नहीं तो घर जाकर देखती कि घड़ा खाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे, तुम देखकर कुछ पहचानी सी लग रही हो। मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ। अब पहचान पाई? बस रंग थोड़ा बदल गया है। हाँ रे, इसलिए तो लगा कि कहीं देखा है। बहुत खुश रहो बेटी। तुम्हें देखकर तो लगता है तुम तो सच में हमारी राजकुमारी जैसी लग रही हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। हाँ जाओ, मुझे प्यार करोगी ना? अरे, तुम्हारी जैसी बच्ची को प्यार नहीं करूंगी तो किसे करूंगी? एक दिन तुम्हें अपने घर बुलाकर खाना खिलाऊंगी, ठीक है? जरूर आना। हे ऊपर वाले, तुम्हारी लीला सबसे महान है। साधु के रूप में तुमने मुझे दर्शन दिए, मेरी जिंदगी बदल दी। इस दुनिया में प्यार पाने के लिए अच्छे कर्मों के साथ साथ रंग रूप भी मायने रखता है, ये मैं समझ गई। धन्यवाद। अब मैं अपने राज्य की सेवा कर पाऊंगी। ऐसे ही और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।